डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैंने आइडेंटिटी लिख रखी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होंगी, लेकिन ये बनी कैसे हैं वो आपको पता नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इनको बनाना सिखा दूंगा। आगे से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बनती कैसे है, देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस पर आधारित है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये आपको पता होगा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की इस वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, एच से डिनोट करते हैं। और इस वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड को कहते हैं बेस। क्लियर है? अब आपको यह भी याद होगा कि साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ये तो आपको याद होगा, नॉर्मल है ये तो। अगर आप ये आइडेंटिटी दिख रहे हो तो इसका मतलब ये आपको याद है, ठीक है ना। तो अब जो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, मतलब हिंदी में कहते हैं इसके कर्ण लंब आधार, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इज इक्वल टू किसके होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको पता होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां किसी संख्या से गुणा करूंगा तो यहां भी उसी से गुणा करनी पड़ेगी। अगर यहां मैं किसी एच स्क्वायर को किसी भी चीज से भाग दूंगा तो यहां पर भी देना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए देना पड़ेगा ना। तो बोथ साइड अगर मैं डिवाइड करूंगा किससे? एच स्क्वायर से। किससे? एच स्क्वायर से। तो देख लेते हैं, देखो यहां से एच स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये पाइथागोरस थ्योरम मेरे भाई। क्लियर है ना? ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं ना, इतना बड़ा कोई मैंने बात लिखवाई अब तक। तो यहां पर भी करना पड़ेगा, यानी एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, यहां पर आ गया 1। क्लियर? और इसको मैं लिख सकता हूं p बाय एच और सारे की पावर 2। क्लियर है? इस तरीके से लिख सकता हूं इसको। प्लस इसको भी लिख सकता हूं b बाय एच और सारे की पावर 2। अब एक बात बताओ मेरे को, 1 इज इक्वल टू p बाय एच इज इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड, साइन। साइन, और यहां पे ये 2 है, यहां पे मैं थीटा ले लेता हूं, यहां पे ये 2 है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर है। तो साइन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा प्लस बी बाई एच, बी बाई एच, वेरी नाइस। कोस का होता है सर, ये रेशो आपको याद होंगे। तो बी बाई एच इज इक्वल टू कोस थीटा, और ये स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा पहले वाली आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ भाई, है ना आसान? बिल्कुल बच्चों का खेल है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं, देखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बना दिया मैंने एक आइडेंटिटी। अब फिर मैं क्या करूंगा, अब की बार हमने एच से डिवाइड करा था, बारी बारी हम पहले पी से भी कर लेंगे फिर बी से कर लेंगे। अब की बारी एच से एक होगा खत्म हमारा, इससे तो मैंने करके देख लिया। अब पी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय पी स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइड कैसे करेंगे? पी स्क्वायर से दोनों तरफ। तो यहां भी पी स्क्वायर लिख लूंगा मैं, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर और बटा पी स्क्वायर। मेरे को का बात बताओ, यहां पर लिख सकता हूं एच बटा पी और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पी से पी मेरा कैंसिल होगा तो यहां पर कितना बच गया मेरे पास? 1 बच गया। इसको लिख सकता हूं बी बटा पी होल स्क्वायर। क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपको याद होंगी। तो मेरे को एक बात बताओ, h बटा पी, h बटा पी, p बाय एच क्या होता है? p बाय एच सर मुझे पता है साइन होता है, तो h बाय पी साइन का उल्टा, ठीक है ना। तो कोसिक, क्या? कोसिकेंट, कोसिक स्क्वायर थीटा, यहां तक ठीक है, इज इक्वल टू 1 ऐसे का ऐसे प्लस b बाय पी। अब b बटा p, सॉरी b बटा p, अब p बाय b, p बाय b क्या होता है? टेंजेंट होता है सर। क्या होता है? टेंजेंट। तो इसका उल्टा क्या होगा? कोट सर, ठीक है, यानी b बाय p इज इक्वल टू क्या होता है?
कोट, ठीक है। बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोट थीटा। तो यहाँ पर कोट और ये स्केयर है तो स्केयर लगा लूंगा, कोट स्केयर थीटा। बताओ ये बन गई हमारी कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी। कोसिकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। बताओ, है ना, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान है, सोचा था अब तक ये। तो ये है दूसरे वाली आइडेंटिटी। अब इसको भी बना लेंगे जो रह गई हमारे पास। अब हमने h से भी डिवाइड कर लिया बोथ साइड, p से भी डिवाइड कर लिया बोथ साइड, रह गया क्या b, तो b से भी डिवाइड कर लिया बोथ साइड। तो अब इसी को पाइथागोरस थ्योरम को h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर से इसको दोनों तरफ डिवाइड करने पर यहां से क्या बच गया, h बटा b का होल स्क्वायर। यहां से क्या बचा, p बटा b का होल स्क्वायर इस प्लस में b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, यहां से कितना बचा, एक बच गया मेरे पास। अब h बटा b देखो, h यानी हाइपोटेन्यूज बटा बेस, बेस बटा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज कोस होता है। तो हाइपोटेन्यूज बटा बेस क्या होगा, सिकेंट होगा, कोस का उल्टा होगा, ठीक है ना। तो सिकेंट, इसका मतलब ये आ गया मेरे पास, सिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p बाय b। अब ये यहां पर देखो हमने क्या करा था, b बाय p कोट स्क्वायर थीटा, तो p बाय b tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख लूंगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि सिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीनों आइडेंटिटी होगी। इस तरीके से आइडेंटिटी बनी। सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम से तीनों आइडेंटिटी निकालनी सिखा दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है ना मजेदार, बिल्कुल। सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी तरीके से मजेदार है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी तरीके से मजेदार है। बस आपको क्या करना है, एक दूसरे को ना, जैसे इनको भी हम घुमा फिरा के और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं। कितने भी बना लो, कितनी भी आइडेंटिटी बना लो ट्रिग्नोमेट्री की, एक आइडेंटिटी से बहुत सारी आइडेंटिटी बनकर तैयार हो जाएंगी, क्योंकि वैल्यू ही इतनी है। अब कोट स्क्वायर थीटा की जगह पता नहीं क्या क्या रख सकते हो, ठीक है ना, कोस बाय साइन रख सकते हो, और यहाँ पर 1 बाय tan रख सकते हो, कुछ भी रखा है, बहुत सारी आइडेंटिटी बन जाएंगी। तो ये थी मजेदार वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अपने चैनल मैथ स्पेशल सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।